दिस इज जयशंकर त्रिपाठी। हाउ आर यू गाइज? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा मेरी तबीयत वीक है तो मुझे जाना पड़ेगा मुंबई, बिकॉज मैंने लखनऊ में दिखाया, पूरा 1 ईयर का मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद भी आराम तो है बट फिर क्या होता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। और ट्रिप जो हमारी रहेगी वो 2-3 मंथ की तो होने ही वाली है। तो फिर मिलते हैं आपसे ट्रेन में, देखते हैं ट्रेन में क्या होता है। एंड सी यू, बाय बाय। गाइज़ यहाँ पे यातू बहुत मस्ती कर रही थी, उसका पहली बार जर्नी था ट्रेन से, तो उससे बहुत मज़ा आ रहा था। वो पहली बार जा रही थी तो उसे बहुत खुशी मिल रही थी, कूद रही थी, नाच रही थी, काफ़ी देर तक, बहुत देर तक वो जग ही रही थी। और रात को 1 बजे हम लोग बैठे थे ट्रेन में, बट उस बिल्कुल सो नहीं रही थी, कूद रही थी, उसको मज़ा आ रहा था और वो बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको क्या मिल गया है। और सीट पे जाके उछल रही थी, इधर उधर चल रही थी। और उसे पूछा जाए कहाँ जाना है तो बोलती थी आस्था दीदी के पास जाना है, आस्था दीदी के पास जाना है। और बोला जाता था पापा की याद नहीं आ रही है, तो नहीं, पापा की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और यहाँ पे इनका फ़ोन आ गया था, तो फिर वीडियो कॉल यातू को बात करने के लिए, तो यातू से बात करने के लिए, तो यहाँ पे यातू से बात कर रहे थे और यातू बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। होता है ना, बच्चे जब कहीं जाते हैं तो कुछ भाव नहीं देते। और यहाँ पे मॉर्निंग हो गया था और सब लोग सोए थे, मैं ही जग रही, तो मैं सोची क्यों ना मैं सूट कर लूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि इतनी थकान हो जाती है कि फिर सूट हो नहीं पाता। और गाइज़ यहाँ पे हम लोग की ट्रेन में आग लग गई थी। आग मीन्स मतलब चिंगारी जैसे होता है, चिंगारी वो निकलने लगी थी। काफ़ी लोग जमा हो गए थे, भीड़ हो गई थी और ट्रेन पूरी रुक गई थी। और पता है हम लोग के बोगी में ही लगी थी, ऐसा नहीं था, कंपार्टमेंट दूसरा नहीं था, हम ही लोगों का था। और मुझे तो नहीं कोई टेंशन थी, बट दीदी बहुत ज़्यादा डर गई थी। दीदी को लग रहा था कि क्या हो गया। मैं बोली कि नहीं, ऐसा ये नॉर्मल है, कभी कभी होता है गर्मी की वजह से, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ट्रेन की जो पटरी होती है शायद उससे मतलब स्लिप होके या कुछ होके ऐसा होता है कि आग निकलने लगती है, चिंगारी टाइप। तो उसे भी बुझाने के लिए फिर और लोग आए और उसके बाद, लेकिन तब भी वो नहीं बुझ रही थी, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, आप देख सकते हो। और हम लोग कंपार्टमेंट के अंदर से वीडियो बना रहे थे, बाकी लोग जितने भी जेंट्स थे हमारे कंपार्टमेंट में सब लोग उतर गए थे। और दीदी को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि वो डर रही थी, वो सोच रही थी कि कहीं हम ही लोग के कंपार्टमेंट में लगा है तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बट फिर भी सब कुछ ठीक रहा, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इतना ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी इतना धुआं था। और ये बाहर का, फिर उसके बाद ट्रेन चल पड़ी और फिर हम लोग निकले अपने रास्ते। और आप देख सकते हो कि फिर कितना अच्छा नज़ारा है। और मुंबई जाना मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। या तो सो रही थी या तो जगी नहीं रही थी, क्योंकि क्या है कि या तो जब सोती है तो सोती ही रह जाती है, जब जगती है तो जगती ही रह जाती है। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिस पे ना जाने कितने बदलाव आते हैं, क्या होता है। बस हमें उस बदलाव के साथ ढलना चाहिए, हमें अपने जीवन का नई शुरुआत करना चाहिए। और हम यहाँ आ गए मुंबई, वेलकम टू मुंबई एंड फिर न्यू जर्नी स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।